हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नितिन जी अपना प्रश्न रखेंगे और इसके बाद में तैयार रहेंगी कल्पना छावड़ा, नलवाड़ी, आसाम। गुरुवर, मेरा, मेरे परिवार और हम सब की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम सब पेशे से वकील हैं और हमारे पास हर तरीके के आदमी आते हैं और उनका केस एनालिसिस करने के बाद में हमको पता पड़ जाता है कि ये सही है कि गलत है। उनका केस एनालिसिस करने के बाद में हमको ज्ञात हो जाता है कि ये सही है या गलत है, पर चूंकि हम हमारे कर्म से पीछे नहीं हट सकते और हमारे लिए हमारा क्लाइंट, हम उसके प्रति डेडिकेटेड रहते हैं और हमारे क्लाइंट के प्रति वफादार रहते हैं। तो अगर वो गलत है या सही है, हमको हमारा कर्म करना है, उसकी पैरवी करनी है। तो क्या उसका पाप हमको किस हद तक लग सकता है या उसका पुण्य हमको किस हद तक का लग सकता है, इसका मार्गदर्शन करें। देखिए, आप अधिवक्ता हो, अभिभाषक हो, आपका काम न्याय के लिए लड़ना है और न्याय दिलाना है। इस दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो एक अभिभाषक का पेशा बड़ा उत्तम पेशा है जो लोगों को न्याय दिलाता है। लेकिन आज जिस तरह का रूप बन गया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि इसमें बहुत अनपेक्षित पाप भी हो रहा है। सच्चे अर्थों में अगर कोई एडवोकेट है, अपनी वकालत कर रहा है, तो उसे सत्य का प्रहरी बनना चाहिए और अपने पक्षकार की पैरवी तथ्यों और कानून के दायरे में करना चाहिए। एक वकील की यही जिम्मेदारी है कि यदि व्यक्ति दोषी है तो उसे दंड दिलाए, और यदि हमारा खुद का क्लाइंट दोषी है तो कानून के दायरे में रहकर जितना कम हो सके कम से कम दंड दिलाए। ये भी उसकी एक मदद है। इसी तरह किसी के भूमि भवन आदि में कोई अवैध कब्जा करे तो उसे न्याय दिलाए। लेकिन मेरा मानना है, वकील को आपने जैसे कहा, हमें सब पता रहता है क्लाइंट कहाँ है। लेकिन एक दिन जब मैं ऐसी चर्चा कर रहा था तो एक वकील साहब ने कहा, महाराज जी, अगर आपके हिसाब से हम चलेंगे तो बार रूम में मूंगफली खा कर के टाइम बिताना पड़ेगा। समय में बड़ा बदलाव आ गया है, लेकिन अल्टीमेटली पाप तो पाप है। मैंने उनसे कहा, आपको पता है इस आदमी ने किसी लड़की से रेप किया है और आप उससे कह रहे हो चिंता मत करो, जमानत मैं दिलाऊंगा और केस भी खत्म करा दूंगा। यानी आप उसके व्यभिचार का अनुमोदन कर रहे हैं। एक आदमी ने किसी की हत्या की और आप उसकी पैरवी कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि इसने हत्या की है, आप उसकी उस हत्या का अनुमोदन कर रहे हो। तो ये पाप आपके सिर पर जाएगा। मैं एक स्थान पर था, समाज की एक योजना थी। उस योजना में, बहुत पुरानी बात है, लोग 25-25 हजार रुपये इकट्ठा कर रहे थे। उसमें भी कुछ लोगों ने लोन दिया। आज से लगभग 30 वर्ष पुरानी बात। वहीं पर समाज का एक बंधु जो उस इलाके का डॉन था और सुबह से रोज शराब पीता था, उसने आकर के मुझसे कहा, महाराज जी, मैंने कल चिंतन किया और मैंने सोचा है 6 अंकों में मैं अपना योगदान दूंगा और मुझे किसी कमेटी से कोई सरोकार नहीं, मुझे तो केवल स्थान मिले, मेरे पैसे का सदुपयोग हो जाए। क्योंकि उस शहर में गए हुए मुझे 1 महीना ही हुआ था। हमने कहा, भैया तुम्हारे बारे में मैं विचार करूँगा, उसके बाद तुम्हारे इस डोनेशन को एक्सेप्ट करने की नहीं करने की बात करूँगा। मैंने कमेटी के लोगों से बात की और उस कमेटी में 2 लोग वहाँ के
लीडिंग प्रैक्टिशनर एडवोकेट्स थे। उनने कहा महाराज जी इनका पैसा ज़रूर लेना चाहिए, इनके पैसे और हमारे पैसे में क्या अंतर है, वो अपराध करते हैं और हम उन्हें छुटाते हैं, हिसाब तो बराबर है। जिस संदर्भ में उन्होंने बात कही, बात तीखी और समझने वाली है। हर एडवोकेट को अपनी छाती पर हाथ रख करके देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि कहीं मैं ऐसा गलत तो नहीं कर रहा हूँ। आज भी अगर लोग सत्यनिष्ठ हो, धर्मनिष्ठ हो, पाप भीरू हो तो अपनी वकालत कर सकते हैं एक निर्णय के माध्यम से। मैं सिविल के केसेस को लूँगा और जिनके साथ अन्याय हो रहा उनके लिए लड़ूंगा। किसी की भूमि भवन आदि प्रॉपर्टी पर कोई अवैध कब्जा कर रहा है, कई लोग हैं जिनके बहुत सारे लीगल इश्यूज भी होते हैं पर उसे लोग पूरा नहीं कर पाते। कारपोरेट्स में भी इस तरह के काम होते हैं, लोगों के लिए होता है, बहुतों का बीमा आदि होता है उसके लिए भी होता है, बैंकों के साथ भी बहुत सारे झगड़े होते हैं। अगर इस तरह का कार्य आप करते हो तो आप न्याय के लिए लड़ रहे हो, आपको रंच मात्र पाप नहीं अपितु बहुत अंशों में पुण्य भी मिल सकता है। इसके साथ ही यदि क्रिमिनल केसेस है तो बहुत सारे केस झूठे रख दिए जाते हैं। गांवों में संपत्ति हथियाने के लिए, आपसी रंजिश को भुनाने के लिए झूठा केस लगा दिया जाता है। ऐसा भी मुझे उन्हीं वकील साहब ने बताया। झूठा केस, फर्जी मुकदमा, और बहुत सारे लोग फंसते हैं। आजकल एक डाउरी में बहुत झूठा केस होता है। बहुत सारे लोग मेरे संपर्क के भी हैं जो निरपराधी है लेकिन उनको फंसाया गया है। आप उनके लिए लड़ो, उनको न्याय दिलाओ, उनकी दुआएं लो, बहुत अच्छा काम। और ऐसा किया जा सकता है, इसमें बृहत्तर स्कोप है। मुझे मालूम पड़ जाए कि आदमी ने अपराध किया है तो मैं उसकी पैरवी नहीं करूंगा। अगर पैरवी करूंगा भी तो उसको बोलूंगा कि देख तेरे को मैं तेरी पैरवी करूंगा पर एक शर्त पर कि तुझे अपना अपराध स्वीकारना पड़ेगा, बस तू उसे स्वीकार लेगा तो मैं तेरी सजा जरूर कम करा दूंगा। ये किया जा सकता है। गांधी जी के जीवन का एक प्रसंग है। जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे, दक्षिण अफ्रीका में उनके पास एक टैक्स चोरी का केस आया। अब क्लाइंट ने जब बताया टैक्स की चोरी थी, गांधी जी के पास केस आया। गांधी जी ने कहा भाई देख तूने टैक्स चोरी की है, इसका दंड तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तो उपाय क्या? बोले इसका एक ही उपाय। बोले क्या? बोले सत्य की शरण। तो सत्य की शरण करो, स्वीकार करो, इसे एक्सेप्ट करो। बोले फिर क्या होगा? तो बहुत बड़ी पैरा। बोले वो मेरी ऊपर छोड़ दो, मुझे विश्वास है जो सत्य के शरण में जाता है उसकी सर्वत्र रक्षा होती, तुम स्वीकार करो। गांधी जी ने उस व्यक्ति के केस की पैरवी की, क्लाइंट भी मान गया। जैसा वकील वैसा ही क्लाइंट होता है, मान गया। उनने पैरवी की और ये कहा कि हाँ इनसे ये गलती हुई है। उस गलती की वजहों को गिनाया और कहा जो भी केस आप इसमें जो भी दंड हमें देना हम उसके स्वीकार करते हैं। कहते हैं अपने वादी के इस सत्यता से प्रभावित होकर जज ने उन पर बहुत थोड़ी सी पेनाल्टी की और अपने जजमेंट में लिखा कि इस आदमी ने जो गलती की है ये गलती की नहीं, गलती हुई है क्योंकि ये व्यक्ति सत्यनिष्ठ है, सत्यनिष्ठ गलती नहीं करता। उस फैसले को उस व्यक्ति ने अपने फर्म में मढ़वा के रखा और अपनी पीढ़ियों से कहा कि जीवन में जब कभी भी आगे जाना तो इसी तरीके से चलना। तो ये सत्यनिष्ठ व्यक्ति की पहचान है। यदि ऐसी दृष्टि हो तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। नितिन भाई,
मैं तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे प्रोफेशन से जुड़े सभी लोगों से एक कहूँगा कि थोड़ा सा हमें संभलने की ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि न्यायिक प्रक्रिया आज के समय में दिनों दिन बड़ी बदनाम होते जा रही है। अब तो कुछ लोग ऐसा भी कहने लगे कि अब न्याय मिलता नहीं, न्याय। अब मैं आगे नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगा, आप लोग समझ रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, अनुक्त सिद्ध है, इसलिए इन बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। कल्पना जी छाबड़ा, नलवाड़ी, आसाम, तैयार रहेंगे। NL जैन साहब, कोषाध्यक्ष, गुणायतन। कुछ भी विराजित हुए महाराज को मेरा कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मैंने बहुत बार प्रवचन में सुना है सागर गंभीर होता है, ये उपमा सुनी है, तो हमें भी उसके समान चंचलता छोड़कर गंभीर होना चाहिए। साथ ये भी कहा जाता है मुनिराज भी सागर के समान गंभीर होते हैं। परंतु महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि अगर सागर गंभीर होता तो उसी समुद्र में कई बार इतनी भयंकर लहरें उठती है कि सब कुछ तहस नहस हो जाता है। और दीपायन जैसे मुनिराज के जीवन में अगर ऐसी लहरें उठी तो मनुष्य, पशु पंक्षी, प्रकृति सब कुछ तहस नहस हो जाते हैं। तब महाराज श्री, यह उपमा समुद्र और मुनि के लिए ठीक है या इस गंभीर शब्द का कुछ और शब्द है? देखिए, गंभीरता का जो उल्लेख है वो उसके स्वभाव की अपेक्षा है, और सागर में उठने वाली सुनामी या दीपायन जैसे महामुनियों का क्षोभ एक अपवाद है। अपवाद विकार स्वरूप होता है, हमें आदर्श को साथ लेकर के चलना चाहिए, अपवादों को नहीं। NL जैन साहब, कोषाध्यक्ष, गुणायतन, आगे तैयार रहेंगे। सुभाष जी जैन, CEO, गुणायतन। दोनों गुरुओं को सादर नमन। महाराज श्री, आज मैं एक प्रश्न करने के लिए नहीं आया, आज एक दुखद समाचार को लेकर के आपके पास आया हूँ। महाराज जी, डॉक्टर महेंद्र जी पांड्या जो इंदौर के निवासी थे, न्यूयॉर्क में रहते थे, उस परिवार से मेरा काफ़ी संबंध रहा है, कई वर्षों से मेरी उनकी जान पहचान है। महाराज जी, उनका देहांत कल हुआ है। मैं उनके परिवार के प्रति आपके आशीर्वाद की कामना करता हूं कि इस दुखद समाचार में उनको आप आशीर्वाद प्रदान करें। देखिए, ये समाचार मुझे भी प्राप्त हुआ जब कल मैं यहाँ से शंका समाधान करके गया, सूचना मिली। आना जाना तो लगा हुआ है, कब किसकी बारी आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन डॉक्टर महेंद्र जी पांड्या हमारे समाज के एक बड़ी विभूति थे। वो पिछले कुछ वर्षों से बीमार थे और पिछले 1-2 हफ्ते से कुछ ज़्यादा गंभीर थे। लेकिन अचानक कल जब मुझे समाचार मिला कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, तो मेरे मन में यही आया कि किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। वो लगभग 84-85 वर्ष की उम्र के थे, पर उन्होंने अपने इस जीवन में समाज के लिए जो किया वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। वो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक थे और समाज में सर्वत्र उनका बहुमूल्य योगदान था, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। सबसे बड़ी बात जो मुझे कल मालूम पड़ी उनके परिवार के द्वारा, डॉक्टर साहब और उनकी धर्मपत्नी आशा जी, ये दोनों की जोड़ी ऐसी जोड़ी कि जहाँ खड़े हो जाए वहाँ जो चाहे सो कर दो। बहुत भावना के साथ जुड़ा हुआ परिवार। वो कुछ दिनों से कोमा में थे। 4-5 दिन पूर्व मुझ तक सूचना आई, मैंने अपना संबोधन भी भेजा और कल उन्होंने बताया, महाराज श्री, आपके संबोधन के बाद उन्होंने आंखें खोली, शरीर से हरकत की, उनका सब त्याग भी कराया और डॉक्टरों के कथनानुसार वो बोल नहीं पा रहे थे पर सुन जरूर रहे थे। जो भी हो, मैं तो यही मानता हूँ, अंत के समय में जिसके परिणाम संभल जाते हैं उसका कल्याण सुनिश्चित है।
और उन्होंने अंत में जो किया सो किया ही। पूरे जीवन उन्होंने धर्म धारण किया, धर्म आराधना के साथ अपना जीवन बिताया। तो हमें ऐसे लोगों के प्रति अपना सद्भाव बना के रखना चाहिए। मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ और डॉक्टर साहब आशा जी के साथ उनके दोनों बेटे संजय और राजीव को आशीर्वाद देता हूँ कि पिताजी चले गए पर अपनी विरासत के साथ बहुत बड़ा आदर्श छोड़ करके चलना और अपने जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करना, वही आपके जीवन की एक उपलब्धि है। इसी के साथ मैं उस पूरे परिवार को आशीर्वाद दे रहा हूँ, आगे बढ़ते चलें और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। परम पूज्य गुरुवर के पावन चरणों में मेरा परिवार सहित नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज सुबह गुरु जी आपके प्रवचन बैठे थे, उस टाइम पिताजी की एक उक्ति याद आ गई। पिताजी की एक उक्ति याद आ गई, उसी को मैंने लिखा है। 72 कला पुरुष की जामे दो सिरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव को उद्धार। परम पूज्य गुरुवर जीव की जीविका के लिए तो जीवन लगा दिया पूरा, खटपट सब तरह की, पर उद्धार का जिस टाइम आ रहा है, इस टाइम मन डावाडोल हो जाता है, कहीं गति बंद तो नहीं हो गया गुरुवर। इसी भावना के साथ उत्तर चाहिए। नमस्ते। बिल्कुल सही बात की है। 72 कलाओं में एक जीव की जीविका, दूसरी आत्मोद्धार। हमें जीविका के साथ आत्मोद्धार के लिए तत्पर रहना चाहिए। और ये बात सही है कि जीविका में और दुनियादारी में लोग इस तरह निमग्न हो जाते हैं कि आत्मोद्धार की बात ही भूल जाते हैं और हमारे पुराने संस्कार हम पर इस कदर हावी हो जाते हैं कि आत्मोद्धार की तरफ भाव जगते जगते भी मंद पड़ जाते हैं। इसलिए आप सच्चे अर्थों में अपना आत्मोद्धार करना चाहते हो तो एक रास्ता है। जिन्होंने अपने आप को आत्मोद्धार के मार्ग में लगा दिया है, उनके संसर्ग में रहना शुरू कर दो। खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदल देगा और जीवन का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। आप लोग खुद अनुभव करो, जब गुरुओं के सानिध्य में रहते हो तब कैसा रहता है और जब घर गृहस्थी में चले जाते हो तो कैसा होता है। अब आपकी निवृत्ति की आयु हो गई, रिटायरमेंट की उम्र को पार कर लिया, बाल बच्चों को जिम्मेदारी सौंपो और अपने पास केवल उतना रखो जिससे तुम्हारा काम चलता रहे, तो सारा रास्ता प्रशस्त हो सकेगा और आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते। नमोस्तु नमोस्तु। संभव जैन बरेली, आगे तैयार रहेंगे अनंत चौधरी डबरा। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा मिथ्यात्व का त्याग है, तो गुरुदेव मैं मेरे दोस्तों के साथ कई बार ट्रिप बनाता हूँ, कई जैन और ओम देखो, मिथ्यात्व और सम्यक के संदर्भ में बड़े स्पष्ट शब्दों में मैं कहूँगा, हमें अपनी उपासना बीतराग उपासना करनी चाहिए और बाकी जगहों पर हमें अपने व्यवहार कुशलता का परिचय देना चाहिए। चलिए। नमोस्तु गुरु। अनंत चौधरी डबरा। नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि एक व्यक्ति भावना योग के द्वारा अंतिम किस ऊंचाई को छू सकता है? अगर सच्चे अर्थों में भावना योग को साकार कर ले तो सिद्धालय तक पहुंच सकता है। नमोस्तु। हमारी साधना ये भावना को भवनाशिनी का। अगर आप अपनी शुद्धात्मा की भावना में इस कदर लीन हो जाओ कि उसकी अनुभूति करने लगो तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। रीना देवेन जैन, दिलशाद गार्डन दिल्ली, आगे तैयार रहेंगे प्रमोद जैन, सिरोंज। गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और समस्त जैन दिल्ली दिलशाद गार्डन की तरफ से बार बार नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि हम पर्वत की वंदना के लिए जाते हैं, तो यदि पैदल जाते हैं तो हमारे भाव नहीं लग पाते थकान की वजह से, और यदि हम डोली या बाइक से जाते हैं तो थकान कम होने की वजह से हम भक्ति भाव से बहुत अच्छी तरह वंदना कर पाते हैं। तो इसमें क्या सही है, हमें समझ नहीं पाते, इसका समाधान। मैं आपसे कहता हूँ, मंदिर में गंदगी फैलाओ और उसके बाद मन लगा के पूजा करो, ये अच्छा है? या मंदिर में केवल नमन कर लो, गंदगी न फैलाओ, वो अच्छा है? बोलो बोलो तो। नमन कर ले। क्या हो गया? अब मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ गए ना। चलिए, आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। प्रमोद जैन, सिरोंज, आगे तैयार रहेंगे
देवेंद्र जी अजमेरा गया, दृष्टि गुणायतन। पावन गुरुदेव के पावन चरणों में अनंत बार मेरे परिवार और बाहुबली स्वामी की नगरी जिनोदय क्षेत्र श्रवण की सकल दिगंबर जन अनंत बार गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, प्रश्न कुछ भी नहीं है, एक पीड़ा है मन में। वर्तमान में हम साधन संपन्न इतने हो चुके, गुरुदेव की आकाश की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, साधन भी हैं, पैसा भी है, और पैसे का हम सदुपयोग बहुत अच्छी तरह से अपने जिनालयों में धर्मार्थ रक्षार्थ कई समितियों में कर रहे हैं गुरुदेव। लेकिन पीड़ा एक मन में ये, क्या हम जैन हैं? हमारे संस्कार क्या जैन कहलाने के लायक है? गुरुदेव, आज वर्तमान में देखा जा रहा है कि हमारी युवा पीढ़ी मातृशक्ति हो, हमारे भाई बंधु हों। गुरुदेव, पहले एक जैन के नाम से आदमी श्रद्धा के साथ जैन को देखता था। आज हमारे संस्कार, चाहे हम किसी आयोजन में हों या किसी भी कार्यक्रम में हों, अभद्र वस्त्र, अभद्र भाषा का उपयोग। और गुरुदेव, आजकल एक समय चल गया, गार्डनों में शादी होने लगी 5 बजे के बाद आपके आगमन तक, और हमारी बहुतायात जमाना बहुतायात का है, बहुमत का है। गुरुदेव, 80% समाज गार्डनों में हरी घास भी होती है, जूते चप्पल पहनते हुए वहाँ भोजन करते हैं। इसमें विशेषकर मातृशक्ति इस तरह के अमर्यादित वस्त्रों का उपयोग करती, गुरुदेव पीड़ा होती है, वो तो नहीं। ओ देखिए, आपने जो बात कही है ये बहुत गंभीर और एक प्रकार की चुनौती है। बदलते दौर में जिस तरह से संस्कारों का क्षरण हो रहा है बहुत चिंतनीय है। एक तरफ धार्मिक कार्यक्रमों में सहभागिता बढ़ रही है, तो दूसरी ओर धार्मिक संस्कार दिनों दिन क्षीण हो रहे हैं। ये एक ऐसी विसंगति है जो हमें बहुत कुछ सोचने समझने के लिए मजबूर करती है। हर व्यक्ति को अपने मन मस्तिष्क में ये बात बिठा के रखनी चाहिए कि हम जब तक अपने संस्कारों को सुरक्षित नहीं रखेंगे, अपने जीवन को परिष्कृत नहीं कर सकेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता संस्कारों को सुरक्षित रखने की होनी चाहिए। आधुनिकता बुरी नहीं है, संसाधनों की वृद्धि के साथ साथ मनुष्य की जीवन शैली में भी एक बदलाव दिखता है। मैं उसका भी निषेध नहीं करता, पर ऐसा बदलाव कतई स्वीकार्य नहीं होना चाहिए जिसमें भटकाव दिखता हो और संस्कारों का अभाव होता हो। आज ये सब हो रहा है और सभी लोग मूक स्वीकृति देकर इसे अपनाते भी जा रहे हैं। हमें इस पर विचार करना चाहिए। समय काल के अनुसार चीज़ें बनती है और बदलती है, लेकिन बदले हुए दौर में हमें अपनी मौलिक पहचान को बनाना चाहिए। तभी हम सच्चे अर्थों में अपना और आने वाली पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे, अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे। यदि हमारे साथ संस्कार नहीं रहे तो जैन भले रहें, जैनत्व नहीं रहेगा। हमारी पहली प्राथमिकता जैनत्व को संरक्षित करने की होनी चाहिए, और इसके लिए व्यक्ति सह लोगों को सोचना चाहिए कि हम उन तमाम प्रकार की प्रवृत्तियों से अपने आप को दूर रखें जो मेरे मूलभूत जैनत्व को खंडित करती हो, जिससे मेरा जैनत्व बाधित होता हो या जिससे मेरे संस्कारों का क्षरण होता हो। यदि इन बातों को हम ध्यान में रखकर चलेंगे, सुनिश्चित तौर पर अपने जीवन में बेहतर उपलब्धि घटित कर सकेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। देवेंद्र जी अजमेरा गया, ट्रस्टी गुणायतन, कोषाध्यक्ष सेवायतन। आगे तैयार रहेंगे रश्मि राहुल जैन, भीलवाड़ा। नमोस्तु महाराज, दोनों महाराजों को नमोस्तु। गया जैन समाज की ओर से नमोस्तु। महाराज, जीवन की सारी दौड़ केवल अतिरिक्त के लिए है। जीवन की सारी दौड़ केवल अतिरिक्त के लिए है। अतिरिक्त पैसा, अतिरिक्त पहचान, अतिरिक्त शोहरत, अतिरिक्त प्रतिष्ठा, अतिरिक्त पाने की लालसा से बचने के लिए जीवन को सरल कैसे बनाएं? अतिरिक्त पाने की लालसा से बचने के लिए एक ही बात ध्यान में रखो कि आखिरी में सब रिक्त हो जाना है।
हमें रिक्त होकर जाना है, लेकर कुछ नहीं जाना है। जब मनुष्य को ये समझ में आ जाए कि सब रिक्त होने वाला है और एक दिन सब रीत जाने वाला है, तो फिर मनुष्य के अंदर अतिरिक्त की चाह नहीं बचेगी। पर मुश्किल ये है कि रिक्त होने के बाद भी मनुष्य इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो पाता कि सब रिक्त होना। नमोस्तु महाराज। रश्मि राहुल जैन भीलवाड़ा, आगे तैयार रहेंगे वीणा काला गया, दृष्टि गुणायतन। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि हमारे नगर में जब भी त्यागी व्रतियों का या संत साधुओं का आगमन होता है तो मैं देखती हूँ कि समाज के सभी परिवार, हमारा परिवार मिलके बड़े उत्साह के साथ चौका लगाते हैं और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं भी उसमें बराबर की भागीदारी रखते हुए ये देखती हूँ कि इसमें कई बार कुछ चौका बनाने की प्रक्रिया में विधि के विपरीत काम हो जाता है। तो गुरुवर, मुझे इस चीज़ को देख के बड़ी पीड़ा होती है कि अधिक करने के प्रयास में हम कहीं ना कहीं चूक कर देते हैं। तो गुरुवर, उसके लिए विरोध किया जाए। अगर विरोध किया जाए तो उनका तर्क होता है कि नहीं, आटे में नमक के बराबर चलता है, या ये गुरुवर के स्वास्थ्य के अनुकूल है इसलिए ऐसा किया, या कई अन्य तर्क होते हैं गुरुवर। तो इसके लिए क्या सही है, आप कृपया समाधान करें। हमारे यहाँ एक सूत्र आता है, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेष। हम जितनी उत्तम विधि, जितना उत्तम द्रव्य, जितना उत्तम दाता और जितना उत्तम पात्र हो, दान में उतनी अधिक विशेषता होती है। गृहस्थों को उत्तम से उत्तम द्रव्य देना चाहिए और उत्तमोत्तम विधि के साथ देना चाहिए। श्रावकों के एक गुण में, दातारों के एक गुण में एक गुण है विवेक। हमें अपने विवेक का सदैव ध्यान रखना चाहिए। विवेक को कहीं से मंद नहीं होने देना चाहिए। और यदि कोई विवेकपूर्वक श्रावक कार्य करता है तो ठीक है, लेकिन ऐसा अविवेक जिसमें विधि ही बिगड़ जाए या साधु की चर्या में जो बाधा बन जाए, साधु के स्वास्थ्य में जो बाधक बन जाए, वैसा कार्य नहीं करना चाहिए। रहा सवाल विरोध करने का, तो मेरा तो कहना है ये सब चीज़ें झंडा लेकर के नहीं बदली जाएगी कि आप झंडा उठाकर आंदोलन करो। ये खुद के विवेक का है। आप सामने वाले को समझा सकते हैं, समझना चाहे तो ठीक, नहीं तो उनको उनके हाल पर छोड़ दो। जो करेगा सो भरेगा। आप इसी उलझनों में उलझ कर अपने परिणामों को बिगाड़ लोगे, हासिल कुछ भी नहीं होगा। नमोस्तु गुरुवर। वीणा जी काला गया, ट्रस्टी गुणायतन, आगे तैयार रहेंगे बबीता पहाड़िया, नलवाड़ी, आसाम। परम श्रद्धेय दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुवर कि जिंदगी का अंतिम पड़ाव चल रहा है, अंतिम पड़ाव आ रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ देख लिया, सब कुछ कर लिया। मैं अब इन सब चीज़ों से विराम लेना चाहती हूँ और अपनी ज़िंदगी को अपने अनुकूल बनाकर चलाना चाहती हूँ ताकि मेरा संसार अल्प रहे। इसके लिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा गुरुवर? नमोस्तु गुरुवर। अपने संस्कार को अल्प बनाने के लिए आपने पूछा मुझे क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा। संसार को घटाने का एक ही पुरुषार्थ है, वह है रत्नत्रय को अंगीकार करो, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। आपने व्रती बनने का लक्ष्य बनाया है। अब व्रती जीवन को आगे बढ़ाकर महाव्रत क्या अपना मूल ध्येय बनाओ और घर गृहस्थी के जंजालों से अपने आप को मुक्त करके आत्महित में उद्योग करो, तब अपने जीवन को आप सफल और सार्थक बना सकते। नमोस्तु गुरुवर। बोलो। बबीता पहाड़िया, नलवाड़ी, आसाम। कल जो एक ट्रेन में उपवास की थी तो वो गिनने में नहीं आया। गुरुदेव, ये क्यों गिनने में नहीं आया? ट्रेन में उपवास किए, वो गिनने में नहीं आया। क्यों गिनने में नहीं आया? उपवास तो करो, पर उपवास का मतलब उन दिनों भाग दौड़ मत करो, आरम सारम मत करो। ट्रेन में आप चली, देख के चली गया। तो हमारा उपवास का मतलब क्या है? हिंसा से मुक्त होना। समझ गए? तो उस दिन हमारी प्रवृत्तियाँ रही और देव दर्शन आदि भी सुलभ नहीं हुआ। इसलिए ट्रेन आदि की उपवास को करना तो चाहिए पर गिनना नहीं चाहिए। तो गुरुदेव, महिलाएं जो बोल दिया दोनों चीज़ों में। हमारा से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को सभी लोग देख रहे हैं, तो उनकी भी भावना होती है कि हमारे प्रश्न भी महाराज श्री के श्री चरणों तक पहुँचे। इसलिए कुछ ऑनलाइन प्रश्नों को आपके श्री चरणों में
रख रहा हूं। मालेगांव महाराष्ट्र से प्रणाल जैन आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज श्री, लोग ऐसा कहते हैं शांत होने की कोई तरकीब नहीं होती है, सिर्फ अशांत होने की तरकीबें होती हैं, और व्यक्ति को अशांत होने की तरकीब समझ में आ जाए तो वह अपने आप शांत हो जाएगा। तो महाराज श्री, उनका ये थॉट सही है क्या, और हम अशांतमय जीवन में कैसे बैलेंस बनाएं कि इसको शांत करके हम जीवन को अच्छी तरह से जी सकें? बहुत अच्छा वाक्य है। शांत होने की कोई तरकीब नहीं होती, सारी तरकीबें अशांत होने की हो। और मनुष्य यदि अशांत होने की तरकीबों को ठीक तरीके से समझ ले और उनसे बचे तो सहज रूप से शांत हो सकता है। ये बिल्कुल यथार्थ है, सभी का अनुभव है। शांति क्या है ये हमें अनुभव नहीं है, पर अशांति क्या है, अशांति क्यों होती है इसका अनुभव में है। हम उस अनुभव का लाभ उठाए और शांति और अशांति के कारणों से अपने आप को दूर कर ले तो शांति अपने आप आ जाएगी। हमारा श्री ललितपुर उत्तर प्रदेश से उनका नाम हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, आपके श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन कर रहे हैं। हे गुरुदेव, मेरी पत्नी को डिप्रेशन की बीमारी है। हे गुरुदेव, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है कि मेरा विवाह इसके साथ हुआ, और गुरुदेव मैं ऐसी कौन सी पुण्य की क्रिया करूं कि मेरी पत्नी स्वस्थ हो जाए, जिससे हम अपना जीवन का निर्वाह सामान्य पति पत्नी की तरह से कर सकें? देखिए, निश्चित अगर पत्नी डिप्रेशन में है तो ये एक परेशानी की बात है, लेकिन इस समय पाप पुण्य देखने की जगह अपना कर्तव्य देखना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो हम उसकी चिकित्सा कराते हैं, ऐसे ही यदि कोई डिप्रेशन से ग्रसित है तो हमें उसकी चिकित्सा करानी चाहिए। आपको चाहिए कि आप अपनी धर्मपत्नी को ठीक तरीके से मोटिवेट करें, उसके अनुकूल वातावरण बनाएं, और यदि हो सके तो उससे भावना योग कराएं। यदि वो खुद से भावना योग करेगी, अच्छे मन से करेगी, प्रतिदिन 2 बार करेगी, तो सुनिश्चित मान करके चलना 3 महीने में ही उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा, काफ़ी कुछ सुधार हो सकता है और बहुत जल्दी डिप्रेशन से वो मुक्त हो सकती है। डिप्रेशन जैसी समस्या से सैकड़ों लोग मुक्त हुए। अभी भावना योग के शिविर में भी कई लोग ऐसे लोग भी आए जो जन्मतः जैन नहीं, जिन्होंने कभी दर्शन नहीं किया, डीप डिप्रेशन में रहने वाले लोगों ने दूर से ही भावना योग किया और पूर्णतः आज सामान्य बन करके उत्साह के साथ आ रहे हैं। तो आप अपनी धर्मपत्नी को भावना योग के लिए प्रेरित करें, और यदि कदाचित हो सकता है कुछ लोग ऐसी अवस्था में करते नहीं हैं तो उसकी आप किसी मनः चिकित्सक से परामर्श करके चिकित्सा भी कराएं। दोनों काम साथ साथ चले, बहुत आसानी से आप उसे प्राप्त कर लोगे। महाराज श्री भोपाल मध्य प्रदेश से रितेश जैन आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, हे गुरुदेव, आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वह बच्चों को अपने माता पिता से बहुत लंबे समय तक दूर करती है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और इस वजह से कुछ बच्चों को अकेलापन महसूस होता है। फिर वे अकेलेपन को दूर करने के लिए गलत संगति, गलत व्यवहार, गलत आचरण में लिप्त हो जाते हैं, और यहाँ तक होता है महाराज श्री वे उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं तो आत्महत्या जैसे कदमों को भी उठा लेते हैं। महाराज श्री, आज के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ और क्या आवश्यक है, मार्गदर्शन करें। देखिए, शिक्षा का जो आज स्वरूप बन गया है, उस स्थिति में मैं ये कहूँ कि आप बच्चों को शिक्षा के लिए, उस शिक्षा के लिए बाहर न भेजो तो शायद वो व्यवहारिक नहीं होगा। लेकिन शिक्षा के साथ साथ बच्चों की समझ को हम ठीक बनाएं और बाहर की शिक्षा के साथ उनकी मर्यादाओं का पाठ पढ़ाएं और उनसे अपना संवाद स्थापित रखें, तो इस तरह की जो अव्यवस्थाएं हैं वो नियंत्रित हो सकती है और हम अपने बच्चों को काफ़ी कुछ संभाल सकते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं और बाहर पढ़ने के बाद भी वह अपने घर परिवार से पूरी तरह जुड़े हुए हैं और अपने संस्कारों को सुरक्षित रखे हैं। जिनमें भटकाव है वो उसकी वजह को देखना चाहिए। एकाकीपन हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी बाधा है और हमें उस बाधा से बचना और बचाने का प्रयत्न करना ही चाहिए। महाराज श्री राधिका जैन सूरत गुजरात से आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं,
महाराज श्री, आप हमेशा कहते हैं कि माँ बाप की हर बात मानो, उन्हें कभी मत रुलाओ, लेकिन मेरे साथ एक दुविधा है महाराज श्री। मेरे माँ मुझे वो सब करने के लिए कहती हैं जिनके लिए आप मना करते हैं, जैसे आलू ना खाना, रात को ना खाना, बाजार की अशुद्ध चीज़ नहीं खाना। और जब मैंने ये चीज़ें छोड़ दी हैं तो वो दोनों बहुत दुखी रहते हैं। फिर मुझसे कहते हैं कि मैं उनको दुखी कर रही हूँ, तो मुझे इसका पाप मिलेगा क्या? क्योंकि महाराज श्री ये भी कहते हैं कि माँ बाप को दुखी मत करो, तो मैं ऐसे में क्या करूं, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, बात बिल्कुल सही है, माँ बाप को दुखी नहीं करना, पर इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप की अनुचित बातों को भी मान लेना। पहली बात तो ये बताओ, जिन्होंने ये सवाल किया है, क्या माँ बाप की सब बातों को आज तक मानते आए हो? मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखेगा जो माँ बाप की सभी बातों को मान के आए। बहुत सारी बातें ऐसी होगी जो माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध आपने किया होगा, और जब उन बातों को आपने माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध किया तब ये सवाल क्यों नहीं उठा? अब वो आलू प्याज खाने के लिए बात कर रही है तो सवाल उठ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं खुद के मन में भी कमजोरी हो सकती है। दृढ़ता के साथ कह दो कि अगर मैं किसी गलत रास्ते पर जा रहा होता तो आपका एक इशारा भी मेरे लिए पर्याप्त था, पर मैं अच्छे रास्ते पर जा रहा हूँ, तो यहाँ आंसुओं की नदी भी बहाओगे तो मुझे रोक नहीं पाओगे। उन्हें समझाओ, उन्हें संबोधो, पहला प्रयास तो ये होना चाहिए। और वो माँ बाप भी, उन्हें भी सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को किस रास्ते पे ले जा रहे हैं। अगर बच्चे इन सब चीज़ों के त्याग का रास्ता अपनाते हैं तो माँ बाप को खुद सोचना चाहिए और अपनी समीक्षा करके निर्णय लेना चाहिए कि नहीं, मुझे भी इस रास्ते से बचना है, मुझे अच्छे रास्ते पर चलना है। खुद त्याग की प्रेरणा लो, ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन खुद त्याग न करो और उल्टे रास्ते पर चलो, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए क्या होता है, मैं जब भोपाल में था, वहाँ शिविर लगा, शिक्षण शिविर था, 3000 बच्चों का शिविर था। उस समय वैनाड़ा जी थे, 1995 की बात है। उस शिविर में 5 सेक्शन अजैन बच्चों के थे। कार्यक्रम के समापन के बाद वहाँ के आकाशवाणी के डायरेक्टर थे महेंद्र जी चौधरी, उनके साथ एक मित्र आए, वो दीक्षित थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उनको लेकर आए और उन्होंने मुझसे कहा, महाराज जी इनकी बात सुनो, ये हमसे कहते हैं कि तुम्हारे महाराज ने शिविर क्या लगाया, हमारा तो खाना बंद करा दिया, खाना मुश्किल हो गया। मैंने पूछा, भाई आपके खाने से क्या संबंध? बोला, महाराज जी हमारी 6 साल की बिटिया आपके शिविर में आई और उसने रात्रि भोजन छोड़ दिया। अभी ताली मत बजाओ, पूरी बात सुनो। 6 साल की बिटिया ने रात्रि भोजन छोड़ दिया, पर महाराज मैं रात में खाता था, दीक्षित ब्राह्मण, मैं रात में खाता रहता था, और जब मैं रात में खाऊं तो ये मुझसे कहती है, पापा आप रात में क्यों खा रहे हो, इसमें तो जीव हत्या है, रात में अन्न मांस की तरह और पानी खून की तरह होता है, पापा आप ये क्या कर रहे हो। पहले तो मैं इसे एक दिन समझाना चाहा, पर बाद में मुझे लगा कि आखिरकार मेरी बिटिया तो ठीक कह रही है। महाराज जी मैंने भी उस दिन से रात्रि भोजन छोड़ दिया, मेरे छोड़ने पे मेरी धन पत्नी ने भी छोड़ दिया। आज आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ रात्रि भोजन के त्याग का। ये आदर्श है, ऐसा गौरव होना चाहिए। वो माँ बाप कैसे माँ बाप हैं जो अपने संतान को अच्छे रास्ते पर बढ़ने में रोकते हैं, रास्ते का कांटा बनते हैं। उनसे बचना चाहिए और सही रास्ते को अंगीकार करके चलना चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।